पुराने संतों की कहावत है महाराज जी कि लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। 3 सप्ताह खांसते खांसते हो जाए तो टीवी वाले को दिखाना चाहिए कहीं टीवी तो नहीं हो गई, क्षय रोग तो नहीं हो गया। लड़ाई की जड़ हंसी, हाँ समय पर कभी कोई हंसने वाली बात हो तो एक आध बार कोई हंस लो, पर वही हास प्रयास उचित है जिससे किसी के भी मन को पीड़ा न पहुंचे। आपके हास प्रयास से किसी के मन को पीड़ा हो गई तो वो पीड़ा नहीं, हिंसा हो गई। आपकी हंसी मजाक से किसी ब्राह्मण को पीड़ा हो गई तो ब्राह्मण की हिंसा हो गई। हिंसा का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हत्या हो गई। कितना बड़ी पाप है ब्रह्म हत्या का। कर्म की गति बहुत गहन है, गहना कर्मणो गति, इसलिए बहुत विचार करके व्यवहार करना चाहिए। मानसिक हिंसा, वाणी से की गई हिंसा और प्रत्यक्ष व्यवहार में की गई हिंसा, ये 3 प्रकार की हिंसा है। तीनों प्रकार की हिंसा का जो त्याग करता है उसे अहिंसक कहते हैं। और ये अहिंसा महाराज जी क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी जी कहते वेद इसका घोष कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अपने कष्ट पालो पर किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया से दुख मत पहुंचाओ। इसको आपने दुख पहुंचा, उसकी हिंसा होगी, उसकी हत्या का पाप आपको लग गया। पर हमारी समझ में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव में गए, महाराज जी भजन कर रहे थे, उनके जीवन चरित्र में आता है। तो गांव के बच्चों ने उनको भजन कर रहे थे, उनको सताया है और कुछ नहीं बोले, शांत भाव से बैठे रहे। बच्चे धूल मिट्टी फेंके, पत्थर फेंके और अंत में बच्चों ने देखा कि बाबा जी तो आंख खोल ही नहीं रहा है, तो बच्चे चले गए। उसमें एक बच्चा था, ब्राह्मण बालक, बहुत दुष्ट प्रकृति का था। हरिराम नाम था उसका, है सुधोली है, दुबोली, दुबोली गांव का था। कहां है दुबोली गांव? बिहार क्षेत्र में है, ये मिथिला क्षेत्र की बात है। तो उसका हरिराम नाम का ब्राह्मण बालक था, उसने गोस्वामी जी को सताया, बहुत ज्यादा सताया। और तो सब बालक भाग गए, पर वो ढीठता करता रहा। उस पाप का भयंकर परिणाम हुआ कि वह हरिराम नाम का बालक अपने षडंग वेदों के विद्वान पिता की संतान था। स्वयं त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला एक बहुत अच्छे परिवार का बालक था। संध्या करता था, वो वेद पाठ करता था हरिराम। और तुलसीदास जी मन में दुखी हो गए, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं बना और उसका परिणाम ये हुआ कि गोस्वामी जी उठ के वहां से चले गए, दुखी हो गए। इसी पाप के कारण उस विप्र बालक को ब्रह्म राक्षस होना पड़ा और गोस्वामी जी ने ही उसका उद्धार किया। उसको ब्रह्म हत्या, साधु हत्या का पाप लग गया, क्योंकि उसके दुर्व्यवहार से तुलसीदास जी दुखी हो गए। उन्होंने कोई शाप नहीं दिया कि तू ब्रह्म राक्षस हो जा, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस हो गया। और अंत में गोस्वामी जी की कृपा से ही उसको सदगति मिली। इसलिए भैया, गौ ब्राह्मण साधु किसी का अपराध न बन जाए। मैं जानकर भी नाम का उच्चारण नहीं कर रहा हूं, चलो नाम ले देता हूं, कोई बात नहीं, क्या हानि है नाम लेने में। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे। बिहार का शरीर था उनका। गया जिले में एक चंद्रगढ़ स्टेट अपने जमाने में थी, उसके राजा के राजगुरु परिवार के वे बालक थे, राजगुरु थे उनके पूर्वज। घर का पुजारी जी का नाम था पंडित नेमि नारायण मिश्र, ये घर का नाम था उनका।
वेद और कुछ व्याकरण घर से ही पढ़ के आए थे, बाद में साधु हो गए, बचपन के साधु थे, जीवन भर भजन किया और श्री कुटिया बिहारी सरकार की पहले अपने गुरु स्थान रामबाग में सेवा की और बाद में फिर पूज्य श्री सुदामा दास जी के आग्रह पर सुदामा कुटी में आ गए और लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। उनको सब लोग बड़े पुजारी जी कहते थे। उनके पास माला बहुत थी, 3-4 तरह की हजारा माला थी। किसी को कहते थे रामास्त्र, किसी को कहते थे सीतास्त्र, किसी को कहते थे ब्रह्मास्त्र। और हम ला बच्चा हमारा ब्रह्मास्त्र ले आ, तो हम पहचानते थे कि रामास्त्र कौन है, ब्रह्मास्त्र कौन है। किस जानकी जी के मंत्र का जप करते थे उसको सीतास्त्र कहते थे, राम मंत्र का जप करते थे, अलग अलग माला थी और सब ऐसी चमकती थी जप के कारण माला कि जैसे कोई सान धर के चमका दे, ऐसे चमकती थी माला उनकी। जब से माला चमक जाती, खूब जप करते थे। और मंदिर में सेवा पूजा होने से सवेरे तो एक बार संध्योपासन वो कर लेते थे, पर त्रिकाल संध्या जब मंदिर से दोपहर में आते थे तो प्रातः मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्या और 3 माला गायत्री एक साथ बैठकर कर लेते थे। आप लोग इससे प्रेरणा मत लेना, समय से ही करनी चाहिए, लेकिन कर्म का लोप ना हो, क्रिया का लोप ना हो, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। और पूरा जीवन ऐसा ही उनका भगवत सेवा में गया। बहुत अच्छे संत थे, मेरे ऊपर बहुत कृपा थी उनकी। आखिरी में उनको लकवा मार गया, एक अंग, बायां अंग पूरी तरह उनका व्यर्थ हो गया। बहुत इलाज चला, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने पीने में समर्थ हुए। दुख के समय कोई किसी का नहीं होता है, संसार की असलियत तो यही है। पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहीं बाहर जाते तो घंटा 2 घंटा उनके पास बैठ के जाते, बाहर से आते तो पहले पुजारी जी के पास आकर बैठते। हम भी उनके पास बैठते थे आकर के। अकेले रहते थे बेचारे, नीचे आ गए थे, ज़्यादा एकाध कोई सेवक भी सेवा किया चला गया। तो हम एक बार उनके निकट महाराज जी बैठे थे, तो पुजारी जी बहुत रोए और उन्होंने कहा, बच्चा मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, जागृत में नहीं स्वप्न में, कि जिसके कारण मैं इतना शौचाचार से रहने वाला आज कुछ नहीं कर सकता, ना माला फेर सकता, ना कुछ कर सकता। ये किस पाप का परिणाम है? मुझे तो स्मरण नहीं है, बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, बाद में यहाँ साधु बन गए, कोई ऐसा काम हमसे बना नहीं। पर अब मेरी समझ में आया है कि एक साधु को क्रोध में आकर हमने अपनी युवावस्था में इसी लात से और इसी हाथ से उस पर प्रहार किया था, उसका दंड रघुनाथ जी ने मुझे दिया है। इसलिए रो करके कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति हो जाए, किसी साधु ब्राह्मण पर, गाय पर कभी हाथ नहीं उठाना। हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, कुछ भी कहने लग जाते, कुछ भी बकने लग जाते, कुछ भी करने लग जाते। मार खाकर भी किसी को मारने का प्रयास मत करो। साधुता यही है, सज्जनता यही है। हाँ, ये बात जरूर है, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार कर रहा है, गाय पर अत्याचार कर रहा है और आप में प्रतिकार करने की शक्ति है तो आप जरूर प्रतिकार करो। लेकिन स्वयं आपको कोई पीड़ित कर रहा है तो आपके अपने व्यवहार से गौ, ब्राह्मण, संत, इनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक और घटना हम आपको सुनाते हैं। आपने नरवर नाम सुना है? नरवर, गंगा जी के किनारे नरवर सांगवेद विद्यालय, जिसमें एक महापुरुष थे। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया पर नाम अपने गुरुजनों से सुना है। पूज्य ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी, श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य पाद स्वामी करपात्री जी महाराज भी उनके चरणों में रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। गायत्री के महाराज जी परमोपासक थे। हमने ऐसा सुना है
उनके संबंध में, श्री जीवनदत्त ब्रह्मचारी जी के संबंध में, कि 12 वर्ष तक तो मौन रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री ही जपते रह गए। बिल्व पत्र खाते थे और गाय का थोड़ा दूध ले लेते थे, बस 12 वर्ष तक मौन होकर गायत्री का जप किया। गायत्री के सिद्ध उपासक थे, अच्छे महापुरुष थे। उनके विद्यालय के एक प्रधानाचार्य थे। उनके संबंध में पूज्य श्री मास्टर बाबा ने कुछ बताया था हमको, वो हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य पंडित जी महाराज भी वहां कभी गए थे। पंडित जी, श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, वो महाराज जी, गुरु जी बड़े अद्भुत थे पढ़ाने में। न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वेद सब पढ़ाते थे, दिन भर पढ़ाते थे। और पढ़ाते नहीं थे, हर्षित सुनो, बटुक ब्रह्मचारी कोई इधर उधर करता था तो पिटाई भी करते थे। और ऐसी थप्पड़ थी उनकी कि एक थप्पड़ में ही बालक, उसको जीवन भर याद रहता था कि गुरुजी की थप्पड़ कभी पड़ी थी हमारे ऊपर। माने कठोर अनुशासन के वो थे। पर वर्ष में जब उपाकर्म, श्रावण उपाकर्म हो जाता है तो उसके बाद 3 दिन का अनध्याय होता है। तो उस अनध्याय के बाद वो एक दिन ऐसी एक विचित्र लीला करते थे कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वो सभी ब्राह्मण बालकों का चरण धोते थे अपने हाथ से। कहते थे तुमको दोष नहीं लगेगा, मैं शिष्य मानकर पाद प्रक्षालन नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण मानकर आपका पूजन कर रहा हूँ, भगवान की विभूति मानकर पूजन कर रहा हूँ। सभी बटुक ब्रह्मचारियों का चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मस्तक पर चंदन लगाते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। और कहते थे कि वर्ष भर में अध्यापन के काल में हमने मन से, वाणी से, क्रिया से कोई आपके प्रति कठोरता का व्यवहार किया हो तो आप सब ब्राह्मण हैं, भगवान के स्वरूप हैं, हमको हृदय से क्षमा कर देना। रो करके कहते नहीं तो मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा। बालक रोने लग जाते थे, गुरुजी आप क्या कह रहे हैं। अब महाराज जी इससे आगे की बात तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे आप। कहते थे सब अपना अपना पैर मेरी छाती पर छुआओ, मैं आज्ञा देता हूं, दोष नहीं लगेगा। आपने सुना कभी ऐसा? पर धन्य है भारतवर्ष, ऐसी भी ब्राह्मण भक्ति होती है। किसी भी प्राणी के प्रति अपराध न बने, पर ब्राह्मण के प्रति, गाय के प्रति, संत के प्रति भूल कर भी कभी कोई अपराध न बने। बात बात में हम लोग लड़ झगड़ जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाते हैं, गाली गलौज की भाषा पर भी उतर जाते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा पाप है, इस बात का हम लोग विचार नहीं करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।